यहाँ पे मैं ब्लॉग का नाम हटा दे रहा हूँ, बाकी स्क्रीन पर आप डेटा देखिए। मैं आपको एक डेटा दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये इस ब्लॉग का जो ट्रैफिक है अक्टूबर 2023 में 73,000 पर मंथ था, और अभी के टाइम, अगर अभी करंट टाइम में देखें जनवरी 2024 में, यानी दिसंबर की डेटा यहाँ पे दिखा रहा है, बट जनवरी में भी लगभग इस पर इतना ही ट्रैफिक है। 6 लाख का ट्रैफिक लगभग हो गया है। 5,74,000 पर मंथ ट्रैफिक, 73,000 से सीधे 5,74,000। और इस ब्लॉग का जो सबसे बड़ी खास बात है ना, जब एक और फैक्ट मैं बताऊंगा आप हैरान हो जाओगे। यहाँ पे opener.1 ओपन कर लेते हैं, ये हमारा जो है टूल है। यहाँ पे आप देखेंगे जो खास बात है, यहाँ पे ये डोमेन केवल 5 मंथ पुराना है, यानी अगर बात करें तो अक्टूबर अगस्त में ही इस डोमेन की शुरुआत की गई थी, और आप देखेंगे अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने का डेटा दिख रहा है। 5 महीने पुराना है, और ये जब जनवरी पूरा होगा 6 महीने, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 महीने 27 दिन ये पुराना है। तो केवल 5 महीने पुराने डोमेन का कमाल ये है कि वो 500,000 से ज्यादा ट्रैफिक गूगल सर्च से, गूगल डिस्कवर से ले रहा है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा नीच, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि भाई आप तरीके बता देते हो, आप कोई नीच बताओ। तो आज जो मैं नीच बताने वाला हूं उस पर ब्लॉग बना सकते हो आप, और उस पर डेफिनेटली अगर आप अच्छे से काम करोगे। बट उस पर मैं 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। लैंग्वेज का बैरियर हमेशा रहेगा कि कौन से नीच में किस लैंग्वेज में लिखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर नीच का एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है जो स्पेसिफिक लैंग्वेज में सर्च करती है। तो ये आपको तय करना है। बाकी मैं नीच बता दे रहा हूँ, काफी लाइक ट्रेंडिंग नीच है, एवरग्रीन नीच है, फ्यूचर में उसका बहुत ज्यादा स्कोप है, या कह लीजिए आने वाला समय भी उसी का है। और ये नीच है एआई। मैं आपको अपने आप से नहीं बता रहा हूं, मैं डेटा दिखा के बता रहा हूं। गूगल ट्रेंड आप सभी जानते हैं, गूगल का ऑफिशियल टूल है जिससे हम फाइंड करते हैं कि किसी भी टॉपिक या किसी भी कीवर्ड का जो लाइक ट्रेंडिंग टाइम पीरियड है वो कब तक है, अभी डाउन है या फिर अभी चल रहा है, या फिर आगे आने वाले समय में चलेगा कि नहीं चलेगा, उससे हम एक फोरकास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक कीवर्ड डालता हूँ एआई। यहाँ पे मैंने एआई अपना जो नीच हमने सेलेक्ट किया वो डाल दिया है। यहाँ पे इंडिया भी सिलेक्टेड है, और यहाँ पे इंडिया में अभी आप देखेंगे पास्ट 5 ईयर का हम देखते हैं डेटा। पास्ट 5 ईयर का हम डेटा देखते हैं इंडिया में क्या है। आप देख सकते हैं कि पास्ट 5 ईयर में इसका कर्व ऊपर ही गया है। यहाँ पे आप देखेंगे अभी नीचे आया है, बट इतना नीचे नहीं आया कि खत्म हो गया। और अगर हम इसको वर्ल्ड वाइड कर लेते हैं, वर्ल्ड वाइड करके हम 5 सालों का देखते हैं, तो आप देखेंगे इसका कर्व ऊपर की तरफ गया। यहाँ से अगर आप लाइन एक खींचेंगे यहाँ से, तो ये कर्व हम स्ट्रेट लाइन अगर आप खींचेंगे तो ये कर्व आपको ऐसे ऊपर की तरफ ही दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो सर्चेज हैं ओवर द पीरियड ये बढ़े हैं, घटे नहीं है। स्टार्टिंग इसका हुआ था 14 से, और अभी करंट टाइम में इसका जो सर्च है वो 97 है, यानी जो सर्च ट्रेंड है 97 है। और यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका जो आगे वाला फ्यूचर है वो कैसा होगा। जो सर्च बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही डेफिनेटली। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट जो फैक्टर मिलता है जब हम गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल करते हैं, कि हम ब्लॉगिंग किस एरिया को फोकस करके बनाएं। लाइक ज़्यादातर लोग यूएस को बनाते हैं फोकस करके, ज़्यादातर लोग यूके को फोकस करके बनाते हैं, ज़्यादातर लोग इंडिया को फोकस करके बनाते हैं। बट अगर आप ट्रेंड देखते हो ना, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पता चलेगा, आपको रीजन की जानकारी मिलेगी कि किस रीजन में उस टॉपिक पे सर्चेस जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आते हैं लाइक इंटरेस्ट बाय रीजन, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो नंबर 1 पे दिख रहा है वो वियतनाम दिख रहा है, रोमानिया दिख रहा है। जो नंबर 3 पे दिख रहा है वो चाइना दिख रहा है, नंबर 4 पे इटली दिख रहा है। तो यानी अगर आप कंटेंट बनाते हैं तो इन रीजन्स को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर आप ब्लॉग बनाते हैं तो इन रीजन्स को दिमाग में रखना पड़ेगा। यहाँ पे कुल टोटल 68 कंट्रीज लिस्टेड हैं। लाइक उन 68 कंट्रीज में से जो सर्च ट्रेंड है, यानी इन कंट्रीज में एआई को लेकर सर्च ट्रेंड सबसे ज़्यादा है। और आप अपना ब्लॉग जब क्रिएट करेंगे तो इन कंट्रीज को ध्यान में रखेंगे कि भाई मुझे तो इन्हीं को टारगेट, इनमें से किसी एक को टारगेट करके बनाना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कोई यूएस को टारगेट करके बनाओ, ऐसा नहीं है कोई इंडिया को टारगेट करके बनाओ, आप इसको भी टारगेट करके बना सकते हो। जैसे वियतनाम में जो लैंग्वेज चलता है, अगर आपको नहीं आता, इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है कि आप देखो कि नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकर उस देश में कितने हैं, आप उसके हिसाब से चुन सकते हो। ये फर्दर रिसर्च का काम है कि आप जितना रिसर्च करते जाओगे, मैं एक स्टेप और रिसर्च का दिखाऊंगा, देन हम फाइनल ब्लॉगिंग पे चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास डेटा है। देन नीचे आएंगे, हमें कुछ रिलेटेड टॉपिक एंड रिलेटेड क्वेरीज मिल जाएंगे, और ये आप पर्टिकुलर कंट्रीज के हिसाब से भी जाके देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वियतनाम सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब वियतनाम के हिसाब से देखते हैं, तो यहाँ पे जो डेटा सर्च हो रहा है वो देखेंगे कुछ अलग है जो कि हमने वर्ल्ड वाइड पे देखा था, या फिर इंडिया पे देखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह के कुछ एआई सर्च टॉपिक, यानी वियतनामी में ज़्यादा सर्चेज हो रहे हैं टॉपिक जो है वो उसके लोकल लैंग्वेज में है। तो यानी अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करते हो तो आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना है कि आपको लोकल लैंग्वेज में भी ब्लॉग बनाना जरूरी है। अब हमारा ये वैलिडेट मैंने कर दिया कि ये नीच
हमने जो सेलेक्ट किया है इसका ट्रेंड में स्कोप है, इसका लाइक फ्यूचर स्कोप है, कंपटीशन इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर कंपटीशन होता तो उतना फ्रेश ब्लॉग इतनी ज़्यादा रैंक नहीं कर पाता। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। मोनेटाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन जैसे गूगल एडसेंस है, CPC इसका हाई है। मैं CPC भी दिखाऊंगा कि हाई कैसे है और कौन कौन से कीवर्ड पे बहुत ज़्यादा CPC आपको मिलता है। मैं ऐसे कीवर्ड्स भी दिखाऊंगा जिनका 15-16 हज़ार रुपये CPC है, हाईएस्ट CPC 15-16 हज़ार रुपये तक है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे रिवील करने वाला हूँ। अब यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। जैसे दिमाग में ये आता होगा कि यार कि AI पे, तो अब AI पे क्या लिखें, राइट? ये भी तो दिमाग में हमारे क्वेश्चन रहेगा कि मैं अगर AI पे ब्लॉग बना रहा हूँ तो मैं लिखूंगा क्या, राइट? तो उसके लिए हमारे पास जो टूल है, यहाँ से हमें डेटा कुछ मिल जाता है। गूगल जो हमारा ये है कि लाइक हम सर्च ट्रेंड से डेटा निकाल सकते हैं, अपना बस बेसिक कीवर्ड डाल के और जो भी ट्रेंडिंग चीज़ें हैं उस पर बना सकते हैं। और दूसरा, अगर एवरग्रीन कंटेंट बनाना है तो बेस्ट तरीका है, लाइक जब CPC को ध्यान में रख के कंटेंट बनाते हैं उसके लिए बेस्ट तरीका है गूगल कीवर्ड प्लानर का। गूगल कीवर्ड प्लानर ये फ्री टूल है, ये भी गूगल का है। यानी अभी तक मैंने जितने भी टूल बताए ना वो सारे गूगल के टूल बताएं, कोई ऐसे टूल नहीं बताए जो कि पेड है, जिनका इस्तेमाल करने में आपको दिक्कत हो। यहाँ पे देखेंगे डिस्कवर, ये न्यू कीवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे हम इंटर करेंगे AI, ठीक है? हमने AI इंटर कर दिया है और अभी हमने जो हमारा जो लोकेशन है वो केवल इंडिया है, ठीक है? और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिससे आप कंटेंट आइडिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है मैं बैक डेट का दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिलता है। यहाँ पे एवरेज मंथली सर्चेज आप देखेंगे AI टाइम पे ऑलरेडी 1 मिलियन का है। जैसा कि मैंने लास्ट जब वीडियो बनाया था उसमें दिखाया था, मैंने कहा था कि मैंने जो डेटा लिया है वो गूगल कीवर्ड प्लानर से लिया है। तो आपके सामने ये चीज़ है। यहाँ पे जो इसका कॉम्पिटिशन है आप देख सकते हैं मीडियम है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन ही हाई नहीं है। और यहाँ पे जो देखेंगे ज़्यादातर कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनका कॉम्पिटिशन वेरी लो है, यहाँ पे लो है। और देखेंगे सर्च जो चेंजेस है कितने बढ़ रहे हैं सर्च ट्रेंडर्स, और देखेंगे 1 मिलियन 10 मिलियन, OpenAI का सर्चेज 1 to 10 मिलियन हो गया है। और यहाँ पे देखेंगे ChatGPT 4 का सर्चेज 1 to 10 मिलियन हो गया है। Midjourney AI का सर्चेज लाइक 100K से 1 मिलियन पर मंथ हो गया है। तो आप कीवर्ड्स देखिए, आप दिमाग खिल जाएगा आपका। कीवर्ड्स आप देखिए, इनका सर्च ट्रेंड बढ़ रहा है और इनका कंपटीशन आप देखिए एकदम बिल्कुल लो है, लो मीडियम है, इस तरह के कंपटीशन है। और मैंने कहा था आपको मैं दिखाऊंगा कि लाइक हाईएस्ट कीवर्ड लाइक CPC जिनका बहुत हाई होगा वो भी मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप टॉपिक आइडिया फाइंड कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आप टॉपिक लिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, लो सर्चेज वाले हैं, लो कंपटीशन वाले हैं, लो कंपटीशन हाई सर्चेज वाले भी हैं। तो यहाँ से आप फाइंड करके उनको डेटा में अपने पास फीड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ से देखेंगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे कुल टोटल 383 कीवर्ड्स अभी AI पे दिख रहे हैं आपको करंट टाइम में। अब आ जाते हैं कि मैं आपको दिखा दूँ कि हाईएस्ट CPC कितना है इसमें। तो यहाँ पर मैं टॉप बीट कर देता हूँ और आप देखेंगे ये एक कीवर्ड है मोस्टली AI, ये कीवर्ड है जो कि जिसका जो कंपटीशन है वेरी लो है, सर्चेज 100 to 1K हैं, ठीक है? इसका जो एवरेज जो लोएस्ट बिड है वो 3,500 रुपये का है, और जो हाईएस्ट बिड है CPC बिड है वो 16,000 रुपये का। तो देख सकते हैं इसी तरह नीचे आएंगे और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, और भी टूल्स का इस्तेमाल करके आप कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक बताया था, एक टूल है जिसका नाम है आंसर द पब्लिक। ये बहुत ही फ्रेश टॉपिक फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही फ्रेश आइडिया यहाँ से निकल के आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आंसर द पब्लिक हम यहाँ पे AI डालते हैं, जस्ट AI डालेंगे, यहाँ पे देखेंगे AI से रिलेटेड हमारे पास सर्चेज आ गए हैं। देखेंगे ये सारे टॉपिक्स आ गए हैं जो कि फ्रेश टॉपिक्स होते हैं, इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये डेटा यहाँ पे दिखता रहता है, और आप चाहें लिस्ट व्यू में भी इन डेटा को देख सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे AI टूल्स, AI टूल हंट, ठीक है? कितने सारे कीवर्ड्स हैं, और यहाँ पे उनके CPC एवरेज लिखे आएंगे, और लाइक सर्चेस भी आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ से भी आप फ्रेश टॉपिक आइडिया फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और उन क्वेश्चंस को आप सेलेक्ट करके बना सकते हो। तो ये टूल है जिनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब ब्लॉग कैसे बनाना है, आपने AI चुन लिया है, कि कंटेंट आइडिया फाइंड कर लिया है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, लाइक अपने लिए डोमेन नेम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे डोमेन नेम बाय करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि लाइक नेमचीप है, जैसे कि GoDaddy है। बट बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से हम डोमेन नेम फ्री में पा सकते हैं, बट उनके सर्टन कंडीशन है, उसको भी मैं बताऊंगा। तो डोमेन नेम सेलेक्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे कि जो हमारा डोमेन नेम हो वो ईजी टू स्पेल हो, ज़्यादा बड़ा उसमें नहीं होना चाहिए, लाइक स्पेस का ज़्यादा यूज ना हो, अंडरस्कोर ना हो, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब डोमेन नेम बाय करेंगे। डोमेन नेम बाय करने के लिए हमें लाइक ए होस्टिंग प्लेटफॉर्म भी सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे होस्टिंग प्लेटफॉर्म इंडिया में हैं जो कि हमें डोमेन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं, और हम उनको बाय कर सकते हैं
और जैसे हम होस्टिंग बाय करते हैं तो हमें डोमेन नेम बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। तो जैसे एक मैंने ऐसा ही दिया है आपको, अगर आपको क्या करना है, ब्लॉगिंग इनसाइडर चैनल सर्च करना है उसे। ब्लॉगिंग इनसाइडर चैनल पे जाएंगे यहाँ पे, और पहले तो इसे सब्सक्राइब कर लेना है इस तरह से, और बेल आइकन दबा देना है ऑल। और यहाँ पे किसी भी वीडियो को ओपन करेंगे ना, नीचे आपको यहाँ पे एक ऐसा इस तरह से लिंक दिखेगा, इस लिंक पे क्लिक करना है। क्योंकि इस लिंक पे क्लिक करने के फायदे क्या है, 10% डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे। अब आप सोच रहे होगे यार मैं होस्टिंग का प्रमोशन कर रहा हूँ। भाई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ भाई होस्टिंग पे कैसे बनाते हैं। ये पेड प्रमोशन नहीं है, अफिलिएट प्रमोशन मान सकते हैं इसे, काइंड ऑफ एक अफिलिएट प्रमोशन है। अगर आप वहाँ से बाई करते हैं तो मुझे कुछ कमीशन मिलेगा, तो आपके ऊपर है, आप चाहें खुद से बाई कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो मेरे लिंक से भी बाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लेम डील पे हम क्लिक करेंगे, और देन यहाँ पे लाइक प्रीमियम हम प्लान सेलेक्ट करते हैं। हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम प्रीमियम प्लान सेलेक्ट करेंगे। प्रीमियम प्लान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे 30 दिन का मनी बैक गारंटी मिलता है। मैं इस चीज़ को हमेशा हाईलाइट करता हूँ, क्योंकि अगर आपको लाइक 30 दिन के अंदर लगे कि यार मैं ये होस्टिंग नहीं चला सकता, मैं ये होस्टिंग लाइक मैं इस पे काम नहीं कर सकता या इस ब्लॉग पे काम नहीं कर सकता, तो देन आप रिफंड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है रिफंड करने का, पूरा पैसा आपका वापस आ जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है, अगर आप डोमेन भी फ्री क्लेम कर लेते हैं तो डोमेन का पैसा आपका कट जाएगा। क्योंकि इसका रीजन है, मैं आपको रीजन बताता हूं, क्योंकि डोमेन अगर एक बार रजिस्टर हो गया तो 1 साल के पहले ये भी उसे हटा नहीं सकते हैं, इनके अंदर उतना पावर नहीं होता है। तो डोमेन का पैसा आपका 600 समथिंग कट जाएगा, बट बाकी का 2300 2400 वो है 1 साल का कर लेते हैं तो वो वापस आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा। अगर डोमेन नहीं लेते हैं तो पूरा पैसा वापस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 100 वेबसाइट के लिए बना सकते हैं, तो अलग की बात है। लाइक यहाँ पे देखेंगे अनलिमिटेड फ्री SSL मिल जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं लाइक अदर सर्वर पे भी काम करता हूँ, तो मैं SSL का इंपॉर्टेंस समझता हूँ। ये कितना कॉस्टली पड़ता है। यहाँ पे वीकली बैकअप भी मिल जाता है आपको, लाइक वर्डप्रेस माइग्रेशन बहुत ही इजी है इस पे। और देखेंगे अलग अलग यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए, लाइक 1 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, 24 मंथ के लिए, 48 मंथ के लिए। ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड होता है 48 मंथ वाला, क्योंकि जो फीचर काम करता है 139 रुपये पर मंथ का, ये 48 मंथ के लिए ही काम करता है। यहाँ पे देखेंगे 12 मंथ पे आएंगे तो इसका प्राइस होगा 239 रुपये, जो कि इससे 100 रुपये पर मंथ ज़्यादा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म सोच के काम कर रहे हैं तो आप 48 मंथ का ले सकते हैं। अगर आप नहीं तो आप इसको लाइक 12 मंथ में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 मंथ का लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो आपको रिफंड मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा, और आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा इसमें, क्योंकि डोमेन भी नहीं मिलता है फ्री में। देन ये सिलेक्ट करेंगे, और देन यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो क्रिएट अकाउंट करने के 2 तरीके हैं, गूगल या फेसबुक से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते। सपोज जैसे कि यहाँ पे मैं अपना ईमेल इंटर कर देता हूँ, और ये पासवर्ड, ये ईमेल और पासवर्ड जो यहाँ पे मैं इंटर कर रहा हूँ, ये मेरे होस्टिंगर अकाउंट के लॉगिन का ईमेल आईडी एंड पासवर्ड है। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा, इसके बिना हम अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो इसको किसी को शेयर नहीं करना है। पासवर्ड जो सेट करें याद रखना है, ईमेल याद रखना है जो ईमेल आपने दिया है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ईमेल एंड पासवर्ड सेट कर दिया है। देन अब नीचे आते हैं पेमेंट ऑप्शन पे। यहाँ पे पेमेंट के अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि UPI से पेमेंट करना हो, ठीक है, जैसे कि UPI से पेमेंट करना हो, और आप चाहे पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे अलग अलग हमें ऑप्शन बनने होते हैं, नेम, ये सारे ऑप्शनल है। यहाँ पे बस हमें एक स्टेट सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि यहाँ से हम स्टेट अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ से अगर हम स्टेट सेलेक्ट करते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है, हमने उत्तर प्रदेश स्टेट सेलेक्ट कर लिया बस, और सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमने पेमेंट में मोड सेलेक्ट किया है UPI, ज़्यादातर UPI ही इंडिया में पॉपुलर है। देन यहाँ पे हम अब आते हैं नेक्स्ट। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे जो प्राइस आपको दिख रहा है वो दिख रहा है 3384, यानी 3384 रुपये। 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आपको यूज करना है कोड होस्टिंगर। ये कोड तभी काम करेगा जब आप हमारे लिंक पर क्लिक करेंगे, तब होस्टिंगर 10 यहाँ पे लिखना है, और देन अप्लाई कर देना है। जैसे ही अप्लाई करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे इसका प्राइस हो गया है 3045 रुपये, जो कि कट के 10% डिस्काउंट होके देन यहाँ पे सबमिट सिक्योर पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फ़ोन नंबर इंटर करना है, और यहाँ पे इंटर करना है हमें अपना UPI ID। तो ये चीज़ें मैं हाइड कर देता हूँ, पहले मैं आपको दिखा के बता देता हूँ, देन मैं इंटर करता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे जो जैसे हम इंटर करते हैं अपना UPI ID एंड फ़ोन नंबर डिटेल, तो यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यू वाला जो बटन है ग्रीन हो जाता है, इस पर क्लिक करना है हमें पेमेंट फाइनल करने के लिए। तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार लोग ट्रांजैक्शन कैंसिल कर देते हैं क्योंकि उनको 5000 रुपये दिखता है। ये 5000 डिडक्ट नहीं होगा, यू विल चार्ज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल चार्ज ओनली 3045 रुपये 85 पैसे। यहाँ पे ये जो है ये अगले साल के लिए ऑटो पे सेट होता है, तो इसको अगर आप पे करते हैं तो ये इतना ही डिटेक्ट होगा, भले ही ये दिख रहा है आपको लास्ट तक दिखेगा तब भी नहीं इतना कटेगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ आपको। और यहाँ पे जब आप इसको पे कर दें तो आप ऑटो पे बंद कर सकते हैं अपने फ़ोन पे या गूगल पे से। देन यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं।
अब देखेंगे ये हमारे पास आ गया है फ़ोन में, तो मैं फ़ोन से इसको इनेबल करवा देता हूँ। भाई जी इनेबल कर दो, फ़ोन से पेमेंट डन कर दो। अब यहाँ पे जब ये रिडायरेक्ट हो जाता है तो सामने हमारे इस तरह का पैनल दिखता है, ये हेलो पैनल इसको कहते हैं। ये होता है जब हम पहली बार अपना डोमेन या होस्टिंग परचेज कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, इस स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। हमें स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद इन सब चीज़ों को हम स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्किप, आई डोंट वांट टू लाइक अ पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, यहाँ पे स्किप पे क्लिक करेंगे। देन अब ऑप्शन आता है कि लाइक न्यू वेबसाइट बना रहे हैं या माइग्रेट करें। माइग्रेट मतलब किसी और डोमेन पे या किसी और होस्टिंग पे हमारा वेबसाइट, हम इसको यहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं, बट नहीं हम न्यू वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ पे क्रिएट ए न्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये इंपॉर्टेंट आता है, यहाँ पे 2 ऑप्शन हमें दिखते हैं। लाइक आपको देखेंगे होस्टिंगर, एआई बिल्डर, एआई जो कि हमें रिकमेंडेड बताया गया होता है, जबकि ये हमें इस्तेमाल नहीं करना है। हमें इस्तेमाल करना है वर्डप्रेस, इतना ही जानिए, हमें ब्लॉगिंग के लिए वर्डप्रेस इस्तेमाल करना है। देन हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो पासवर्ड सेट करते हैं, यहाँ पे देखेंगे जो पासवर्ड हम सेट करेंगे ना, ये पासवर्ड हमारे वर्डप्रेस में लॉगिन करने का होगा। जो हमने इससे पहले पासवर्ड सेट किया था वो हमारे होस्टिंगर में लॉगिन करने का था, और यहाँ पे जो पासवर्ड सेट करेंगे वो हमारे वर्डप्रेस में लॉगिन करने का होगा। तो यूजर नेम उसका ये होगा, और यहाँ पे जो पासवर्ड हम सेट करेंगे वो पासवर्ड लॉगिन करने के लिए होगा। तो यहाँ पे हम एक पासवर्ड सेट कर देते हैं। तो देखेंगे हमने पासवर्ड सेट कर दिया, देन यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे इसका फायदा क्या है, हमें अलग से वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉलिंग प्रोसेस चल रहा है। और यहाँ पे हम इसको सारे ऑप्शन को अनचेक कर देते हैं, और देन यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे थीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी जनरेट प्रेस का थीम यहाँ पे दिख रहा है, तो इस थीम को हम सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर कोई भी थीम जो आपको दिखे, जो आपको अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। बट जनरेट प्रेस ऐसा थीम माना जाता है कि बहुत ही लाइट वेट थीम है और ईजी टू कस्टमाइज है, और इसमें देखिए ज़्यादातर ऐसा चीज़ नहीं है जिसकी वजह से लोड टाइम साइट का बढ़े। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारा थीम इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारा थीम भी इंस्टॉल हो जाएगा साथ में ही। अब यहाँ पे आता है 3 ऑप्शन आता है। आप कोई डोमेन बाई करना चाहते हैं, बाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी डोमेन है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री डोमेन क्लेम कर सकते हैं, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया कि यहाँ पे आपको फ्री में डोमेन मिल जाता है, .com, .in, चाहे जैसा आप लेना चाहें। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम डालते हैं अपना डोमेन नेम। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं डोमेन नेम का, जैसे कि यहाँ पे हमने अपना डोमेन नेम डाल दिया ताज़ा टाइम AI। यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया ताज़ा टाइम AI, हमने ताज़ा टाइम AI रख दिया। और यहाँ से हम एक्सटेंशन सेलेक्ट कर लेते हैं। एक्सटेंशन हमने सेलेक्ट कर लिया .com। सर्च करते हैं, देखेंगे अवेलेबल है कि नहीं, ऑलरेडी टेकन बता रहा है, तो हमें दूसरा डालना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एक डाला है AI खबर, देख लेते हैं ये अवेलेबल है कि नहीं है। ये ऑलरेडी 24 डालते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमें एक डोमेन नेम मिल गया है AI खबर24.com, हमें ये मिल गया है। ये डोमेन हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये इंडिया स्पेसिफिक हो जाएगा, या फिर इस तरह के कोई भी और नीचे से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे इस डोमेन को हमने सेलेक्ट कर लिया, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फिनिश रजिस्ट्रेशन पे हमने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा लोकेशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि ऑलरेडी जब मैंने बताया था गूगल ट्रेंड में, जब आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए बना रहे हो तो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे वियतनाम एक एशियन कंट्री है, तो आप एशिया में लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे इंडिया है एशिया में इंडोनेशिया में है इनका सर्वर, तो इन दोनों में से कोई सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप बना रहे हो जैसे यूरोप को टारगेट करके, तो यूरोप में UK में है, ब्राज़ील में है, USA में है, आप उसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम इंडिया को टारगेट करके बना रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिया, देन चेंज, और यहाँ पे सारे फीचर्स हैं। और यहाँ पे फिनिश सेटअप पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे फिनिश सेटअप पे क्लिक करेंगे, कुछ टाइम लेगा, ये वर्डप्रेस इंस्टॉल करेगा, थीम इंस्टॉल करेगा, हमारे ब्लॉग को बिल्कुल रेडी कर देगा। रेडी टू यूज मोड में हम चले जाएंगे। तो भाई हो सकता है आपको थोड़ी सी आवाज़ गाने की आ रही हो, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे एक नज़दीक में शादी है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, लाइक हम डायरेक्टली अपने वर्डप्रेस पे जा सकते हैं, कंट्रोल पैनल, यानी हम अपने लाइक यहाँ पे जो हमारा होस्टिंगर का पैनल है वहाँ पे, तो वर्डप्रेस पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद हमें पता चला कि अभी हमारा जो है SSL काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ वापस आएंगे, मैनेज साइट पे क्लिक करेंगे, हम अपने आ जाएंगे होस्टिंगर में। होस्टिंगर में आने के बाद इस तरह से हमारा डैशबोर्ड दिखता है। देन सिक्योरिटी ऑप्शन में जाएंगे, SSL ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, और देखेंगे SSL का क्या इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉलिंग हो रहा है, अभी इंस्टॉल हुआ नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा SSL भी इंस्टॉल हो गया। एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं फिर से, और देखते हैं SSL काम कर रहा है कि नहीं। हाँ जी, SSL हो गया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है हमें, और लॉगिन करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी और पासवर्ड है वहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। तो ईमेल आईडी हम पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर देते हैं। ये हमारा ईमेल हो गया। पासवर्ड जो मैंने सेट किया था वो मैं इंटर कर देता हूँ। देन यहाँ पे रिमेंबर कर देंगे, ताकि बार बार इसमें लॉगिन कर सकें, और यहाँ पे होस्टिंगर पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ओपन हो जाता है। इस तरह से हमें डैशबोर्ड दिखता है, और यहाँ पे आएंगे कस्टमाइज थीम ऑप्शन पे, और यहाँ पे जाएंगे हम सबसे पहले।
तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा थीम दिखता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम जाते हैं सेटिंग में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग करना होता है परमालिंक का, क्योंकि अगर इसे भूल जाएंगे बाद में बहुत दिक्कत होगी। देन इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव चेंजेस में आ जाएंगे। सेव चेंजेस में आने के बाद हम ये डन कर देंगे। देन हम आ जाते हैं एक और इम्पोर्टेंट में, पोस्ट के आ जाएंगे, कैटेगरीज में आ जाएंगे। तो कैटेगरीज जो हमें क्रिएट करना है, जैसे कि यहाँ पे एक ब्लॉग कैटेगरी आपको दिख रही है, तो और भी जैसे क्रिएट करना है, जैसे यहाँ पे न्यूज़ कर देंगे, या इससे रिलेटेड न्यूज़ हो गया, ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे तो कैटेगरी ऐड हो गई, देखिए। और यहाँ पे जैसे टूल के बारे में, जो एआई टूल्स हैं उनके बारे में जानकारी हो गया तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एआई का कोई रिव्यू हो गया तो उसको कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ कैटेगरी आपको दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे फन विथ एआई हो गया, जैसे यहाँ पे गाइड हो गया, तो उसको गाइड को भी हम ऐड कर सकते हैं, जिसमें हाउ टू गाइड, ये सारी जानकारी हम शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपना लिस्ट कर लेना है कि लाइक हमें कि ये चीज़ें बनानी है, तो ये चीज़ें हमने लिस्ट कर लिया है यहाँ पे। ये हमारा कैटेगरीज हो गया। कैटेगरीज ऐड करने के बाद अब हमारा इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है कि लाइक हम कैटेगरी के हिसाब से मेनू भी बनाएं। तो मेनू बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपीयरेंस में जाना पड़ेगा। अपीयरेंस में मेनू ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी देखेंगे कोई भी मेनू नहीं है, तो हम यहाँ पे फीचर मेनू पहले सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको प्राइमरी मेनू कर देते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे इस मेनू को और यहाँ पे आ जाएंगे अपने लाइक कैटेगरीज ऑप्शन पे, व्यू ऑल कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। जो भी ऑप्शन हमें चाहिए वो हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड टू मेनू करेंगे और देन यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे एक और मेनू क्रिएट कर लेते हैं, फुटर मेनू। फुटर मेनू अभी हमारे पास डेटा नहीं है, फुटर मेनू का डेटा हम ऐड करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फुटर मेनू क्या होता है, जो हमारे फुटर में दिखता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस ब्लॉग को हम ओपन कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखेंगे ये ब्लॉग है और यहाँ पे नीचे कोई भी डेटा भी नहीं दिख रहा है, बट हम इसको फुटर मेनू जब ऐड करेंगे तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर जाएंगे, अब क्या जाएंगे, हम कुछ प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल ऑप्शन पे जाते हैं, इंस्टॉल प्लगइन्स पे। यहाँ पे देखेंगे होस्टिंगर है तो इसको हटा देंगे, इसका यूज नहीं है। और यहाँ पे लाइट स्पीड कैचे है तो इसको रहने देंगे, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्लगइन मैं अपलोड करके इंस्टॉल करने वाला हूँ, जो कि है अपलोड करके इंस्टॉल करने वाला हूँ, जिसका नाम है जीपी प्रीमियम। तो यहाँ पे हम जाते हैं और ये मेरे पास है जीपी प्रीमियम, इसको सेलेक्ट किया है मैंने। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाता है हमारे वर्डप्रेस में, ठीक है। और यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर देंगे। तो एक्टिवेट जैसे करेंगे तो ये प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा बिल्कुल आसानी के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे एक और प्लगइन हम इंस्टॉल कर लेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट प्लगइन है रैंक मैथ, आपने नाम सुना होगा, जो कि एसईओ प्लगइन है। तो रैंक मैथ हम इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हम अपने ब्लॉग पोस्ट का एसईओ कर पाएँ। तो यहाँ पे इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। एडवांस विजार्ड पे ब्लॉग का नाम है, सारा पर्सनल ब्लॉग है। हम न्यूज़ ब्लॉग अगर बना रहे हैं तो न्यूज़ इसका साइट मैप स्कीमा सेलेक्ट करना होता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन हो गया। सेटअप एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे रोल मैनेजर का अगर चाहें तो इनेबल कर सकते हैं। 404 मॉनिटर रिडक्शन इनेबल कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल है और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल है। यहाँ पे स्कीमा टाइप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूज़ ब्लॉग है तो न्यूज़ स्कीमा सेलेक्ट करेंगे और सेम इसके लिए भी, लेकिन अभी हम नॉर्मल ब्लॉग की तरह इसको रख रहे हैं तो स्कीमा सेलेक्ट नहीं करेंगे। देन हमारा ये इंस्टॉल हो जाता है। अब हम आ जाते हैं सर्च कंसोल में। ये सर्च कंसोल क्या करता है मैं बता देता हूँ। सर्च कंसोल गूगल का एक टूल है जिसके इस्तेमाल से हम गूगल को रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे ब्लॉग का डेटा अपने सर्च इंजन में सबमिट करिए और वहाँ पे अपने सर्च रिजल्ट पेज पे हमारे ब्लॉग को दिखाइए, ताकि हम ट्रैफिक गेन कर सकें और फिर फर्दर हम गूगल के अदर टूल्स का इस्तेमाल करके पैसा बनाते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च कंसोल सर्च करते हैं। पहले इसका नाम वेबमास्टर था, बट अभी इसका सर्च कंसोल हो गया है। गूगल सर्च कंसोल के नाम से जाना जाता है। तो इस टूल को ओपन कर लेंगे, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे डोमेन का नाम इंटर करने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं, डोमेन वेरीफाई कर सकते हैं, यूआरएल प्रीफिक्स। तो ये आसान होता है यूआरएल प्रीफिक्स, तो इसको हम कर लेते हैं। इससे क्या होता है, अब इसमें अंतर क्या है मैं बता दूं। इसमें अगर आप इसको वेरीफाई कर लेते हैं देन आपका कोई भी सब डोमेन रहेगा, कुछ भी रहेगा, ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे आपका पर्टिकुलर यूआरएल लाइक सब डोमेन के लिए अलग से वेरीफाई कर सकते हैं। ये सिंगल डोमेन वेरीफाई करता है, जैसे ये हमने किया है तो इसको ही केवल वेरीफाई करेगा। इसका कोई सब डोमेन रहेगा तो उसका डेटा यहाँ पे शो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखेंगे अलग अलग टैग दिखते हैं। बहुत सारे लोग प्लगइन से भी बताते हैं, प्लगइन से भी हो जाता है, लाइक गूगल का जो अपना प्लगइन है साइट किट उससे भी, बट यहाँ पे मैं मैनुअल बता रहा हूँ ताकि आपको एक नया तरीका भी मिले। तो यहाँ पे HTML टैग ऑप्शन पे आएंगे, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं अपीयरेंस से थीम फाइल एडिटर में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आई अंडरस्टैंड और यहाँ पे header.php यहाँ पे क्लिक करेंगे।
आप देखेंगे हेड टैग जहाँ खत्म हो रहा है बस उसके ऊपर एक इंटर मारेंगे और देन इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अपडेट फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक बार कैचे हम क्लियर कर देंगे, एक बार कैचे क्लियर कर देंगे और यहाँ पे आके देन वेरीफाई पे हम क्लिक कर देंगे। कभी कभी होता है कि एक बार में वेरीफाई नहीं होता है, कैचे आपका रह जाता है, तो उसकी वजह से ये ऑप्शन आता है। ओनरशिप वेरीफाइड हो गया, गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे। ये अभी हमारे पास डेटा नहीं है तो यहाँ पे कुछ शो तो होगा नहीं, बट हमें एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग करना है। साइट मैप्स आएंगे यहाँ पे और हमें यहाँ पे जाना अपने ब्लॉग पे। ब्लॉग पे जाने के बाद यहाँ पे हमें सर्च करना sitemap.xml, ठीक है, ये हमें इंटर कर देना है। ये हमारा साइट मैप है और ये हमारा URL है साइट मैप का, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। चूँकि हमारे डोमेन का नाम है तो यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे, देन यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारा साइट मैप डन हो गया है, ठीक है, हमारा साइट मैप ऐड हो गया। कुड नॉट फेच आ रहा है क्योंकि कोई भी कंटेंट नहीं है, तो डेफिनेटली ये आएगा ही। अब यहाँ पे ये हमने डन कर दिया है। डन करने के बाद अब हम क्या करते हैं, फिर से अपने ब्लॉग पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं ब्लॉग पे आने के बाद हम पेजेस ऑप्शन में जाते हैं। ऑल पेजेस ऑप्शन में हमें क्या होता है, कुछ स्टैटिक पेजेस ऐड करने होते हैं, जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, लाइक एफिलिएट, डिस्क्लोजर, अदर, ये सारे पेजेस। तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी ऑलरेडी है जो कि बहुत ही अच्छा है पेज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ये अच्छा बनाता है अभी वर्डप्रेस, मैंने देखा है। तो इसको हम पब्लिश कर देंगे, तो प्राइवेसी पॉलिसी का ये हमारा हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से वापस आ जाते हैं, एक और पेज क्रिएट करेंगे अबाउट अस का। अबाउट अस में क्या होता है, हम अपने बारे में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ तो उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ अपना जो मैंने लिखा है। तो ये मेरा अबाउट अस हो गया। इस तरह से आपको अपना अबाउट अस बनाना है, जो कि अपने ब्लॉग के बारे में हो, जो राइटर्स हैं उनके बारे में हो। फोटो भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे देन फिर हम नेक्स्ट आएंगे, एक कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टैक्ट अस, जहाँ से कोई भी फीडबैक देने के लिए, कोई भी इशू बताने के लिए हमें कोई कॉन्टैक्ट कर सके। यहाँ पे फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं और हम चाहें तो ईमेल एड्रेस का भी यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया और दूसरे हैंडल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये 3 पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम ब्लॉग बनाते हैं। फर्दर लाइक एड्स एंड डिस्क्लोजर भी बहुत सारे लोग लगाते हैं, एफिलिएट डिस्क्लोजर भी बहुत सारे लगाते हैं। वो आगे चल के जब आप यूज करेंगे लाइक एफिलिएट और एडसेंस दोनों साथ में, तो देन लगाने की ज़रूरत है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये पेजेस हमारे रेडी हो गए। देन हम फिर से आ जाते हैं मेन्यू में। मेन्यू में आने के बाद हम जाएंगे, यहाँ पे हमने फुटर मेन्यू सेलेक्ट करना है जो हमने क्रिएट किया था, और यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन क्लिक कर देंगे और देन हम आ जाएंगे यहाँ पे लाइक पेजेस में, व्यू ऑल पेजेस करेंगे हम। यहाँ पे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये तीनों सेलेक्ट करेंगे, ऐड टू मेनू करेंगे और देन हम इसको सेव मेनू कर देंगे। अब हम एक बार आ जाते हैं फिर से अपने लाइक यहाँ पे अपीयरेंस में चूंकि हमने जनरेट प्रेस प्लगइन इंस्टॉल किया है तो हमें जनरेट प्रेस का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखेंगे जो भी प्रीमियम फीचर है, यहाँ पे हमें यहाँ पे कोई की इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्लगइन के साथ हमारा बेनिफिट है, जो भी हम प्रीमियम फीचर इस्तेमाल करते हैं उसको डायरेक्टली देखिए एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ से हम एक्टिवेट कर पा रहे हैं सारे फीचर्स को, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे देखेंगे अगर और भी चाहें तो इसको एक बार और हम यहाँ पे आ जाते हैं ऑप्शन। आप देखेंगे एलिमेंट हमें मिल जाते हैं अलग अलग, साइट लाइब्रेरी में अलग अलग टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जो जनरेट प्रेस के हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बस 1 क्लिक 2 क्लिक्स में इसे इंस्टॉल करके हम अपने ब्लॉग पे लगा सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है। अब हम क्या करते हैं, विजेट्स में आ जाते हैं। यहाँ पे अपीयरेंस में ही रहेंगे, विजेट्स में आ जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। विजेट्स में बहुत सारे लोग को मेनू नीचे फुटर में लगाने में दिक्कत होता है जनरेट प्रेस पे, तो ये एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूँ जिसको आपको फोकस करना है। विजेट्स में आइए, नीचे जाइए, यहाँ पे फुटर बार सर्च करिए। यहाँ पे देखेंगे फुटर बार ये ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेविगेशन आपको सर्च करना है। नेविगेशन यहाँ पे सर्च करना है। नेविगेशन मेन्यू ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद कोई टाइटल यहाँ पे नहीं लिखना है, बस यहाँ से आपको मेनू सेलेक्ट कर लेना है। फुटर मेनू है तो यहाँ पे हमने फुटर मेनू सेलेक्ट कर लिया है और देन यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अपडेट पे क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं एक और ब्लॉग को। आप देखेंगे जो हमारा मेनू है यहाँ दिखने लगा और जो हमारा फुटर मेनू है यहाँ पर दिखने लगा, ठीक है। अब इस क्रेडिट से अगर आप परेशान हो तो इस क्रेडिट को भी हम हटा देते हैं। क्रेडिट के लिए हमें क्या करें, कस्टमाइज ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। कस्टमाइज ऑप्शन पे जाने के बाद देखेंगे यहाँ पे एडिट का आइकन आ रहा है, देखिए पेंसिल आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे कॉपीराइट ये दे सकते हैं। तो ये वाला कॉपीराइट कॉपी कर लें और इसको यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा। पब्लिश पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, हमारा ये पब्लिश हो जाएगा।
अब यहाँ पे कस्टमाइज पे और भी बहुत सारे फीचर्स हम लाइक यूज़ कर सकते हैं। जैसे साइट आइडेंटिटी पे जाएंगे तो यहाँ पे अगर हम लोगो यूज करना चाहें तो जैसे कैनवा का इस्तेमाल करके अगर आप लोगो बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैनवा है, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, कोई चीज़ एकदम बिल्कुल नए से, ताकि नया लगे आपको करने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक साइज़ ले लेते हैं। तो जैसे हमने साइज़ ले लिया है लाइक 175 हमने ले लिया है इसका विड्थ, और यहाँ पे हमने 50 कर लिया है इसका हाइट, हमने ये साइज़ का ले लिया है। और देखेंगे इस तरह से बनेगा। और यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट ले लिया AI, और यहाँ पे हम फिर से दूसरा टेक्स्ट लेंगे खबर 24 यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हम बना सकते हैं। जो भी हम हमारा डिज़ाइन, ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से बनाते हैं। इसमें कोई लाइक ऐसा नहीं है कि जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने ले लिया है। तो देखेंगे हमने जनरल एक ऐसा लोगो क्रिएट कर लिया है। ये लोगो आपके ऊपर है कि आप कैसा बनाना चाहते हैं, आप उसी तरह से इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं एक जनरल लोगो की बात कर रहा हूँ, लोगो कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगो को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखेंगे लोगो, सेलेक्ट लोगो का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपलोड ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हमने जो लोगो बनाया उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इसको क्रॉप भी करना होता है, तो यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं या फिर स्किप क्रॉपिंग कर सकते हैं। डायरेक्टली लोगो हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बट देखेंगे हमारा ये साइट का भी दिख रहा है, तो यहाँ पे हाइड साइट टाइटल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो हाइड हो जाता है। देन ये हमारा लोगो हो गया, हमारा ये ऑप्शन हो गया। देन हम पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे, ये हमारा देखेंगे ब्लॉग ऑलमोस्ट रेडी है इसका डिज़ाइन। यहाँ पे हमारे लाइक फुटर पेजेस ऐड हो गए, मेन्यू ऐड हो गए, ये लोगो ऐड हो गया, हमने सर्च कंसोल बना लिया। एनालिटिक्स ऐड स्टार्टिंग में इसलिए नहीं करते, जब ट्रैफिक आए तो एनालिटिक्स ऐड कर सकते हैं। कोई आसान बड़ी चीज़ नहीं है एनालिटिक्स ऐड करना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल एनालिटिक्स पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे मार्केटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट टुडे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे हम ब्लॉग का नाम तो AI खबर 24 हम डालते हैं, ठीक है। और देन हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फिर से हम AI खबर 24 और यहाँ से हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी टाइम है आपका, जो भी लोकेशन रहे टाइम, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। देन स्टार्ट, यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे हम अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। न्यूज़ है तो हम न्यूज़ सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे फिर से ऑनलाइन ड्राइव, बिहेवियर, अवेयरनेस, ठीक है, बस ये दो चीज़ें। और यहाँ से यूनाइटेड स्टेट है, इंडिया हम सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे एक्सेप्ट, ठीक है। कुछ ही टाइम में देखिए कितना आसानी के साथ, कितना फास्ट तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा वेब है, एंड्रॉयड ऐप, iOS ऐप तो है नहीं, तो वेब ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ब्लॉग का URL कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ब्लॉग का URL यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये हटा देंगे चूँकि HTTPS है। यहाँ पे फिर से हम लिख देते हैं AI खबर 24, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट स्ट्रीम, देखिए यहाँ पे न्यूज़ साइट की तरह लग रहा है, बट हमने न्यूज़ नहीं बनाया है। न्यूज़ साइट बना सकते हैं या कुछ भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और देन हमारा ये हो गया है। हम यहाँ पे ये कोड या फिर व्यू टैग असिस्टेंट पे क्लिक करके, और यहाँ पे देखेंगे जैसे हम व्यू टैग असिस्टेंट पे क्लिक करते हैं, ऑप्शन आ जाता है। वर्डप्रेस पे हम प्लगइन के थ्रू भी कर सकते हैं। मैनुअली इंस्टॉल करने के लिए हमें ये कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वर्डप्रेस में आना है। वर्डप्रेस में आने के बाद अपीयरेंस, थीम फाइल एडिटर, header.php, फिर हम हेडर के अंदर जाएंगे जहां हमने पेस्ट किया था गूगल का वेरिफिकेशन, वहां पे पेस्ट कर देंगे। अपडेट फाइल। देन अपडेट फाइल करने के बाद यहाँ पे हम इसका एक बार फिर से कैसे क्लियर कर लेंगे, पर्ज ऑल, और आ जाएंगे यहाँ पे टेस्ट, और यहाँ पे ये टेस्ट कर रहा है, टेस्ट डन, ठीक है। हमारा हो गया है सेटअप। अब ये क्या करेगा, 24 से 48 आवर्स में जब डेटा आपके साइट पर ट्रैफिक आएगा मेनली, तभी यहाँ पे डेटा शो होगा। यहाँ पे देखेंगे डेटा कलेक्शन इज पेंडिंग, 48 आवर्स आपको लगेगा यहाँ पे डेटा शो होने के लिए। तो ये हमारा ऑलमोस्ट ब्लॉग का हर एक चीज़ सेटअप हो गया है। अब मेन बात आती है कंटेंट का। अब देखिए कंटेंट कहाँ से फाइंड करना है, ऑलरेडी मैंने बताया गूगल कीवर्ड प्लानर से आपको कंटेंट फाइंड करना है, या गूगल ट्रेंड से। तो यहाँ पे जैसे गूगल ट्रेंड्स पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब आसान तरीका मैं कंटेंट का बताता हूँ। यहाँ पे हम AI इंटर करते हैं। जस्ट अगर किसी को नॉलेज नहीं हो, यहाँ पे क्या करेंगे, पास्ट डे, लास्ट 4 आवर हम करते हैं। लास्ट 4 आवर में देखेंगे woodly.ai, durable.ai, ठीक है, फोटो एडिटर रंजीत एडिट्स, ठीक है, styler.ai। तो यहाँ पे क्या है, कुछ टूल्स हैं जो कि हमें दिख रहे हैं। और हम क्या लेते हैं यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे एक और कर देते हैं पास्ट आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर कौन चीज़ ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे अलग अलग कीवर्ड मिल रहा है, क्या है,
एडोबी पॉडकास्ट डॉट AI। तो ये जैसे ये हमारा एक कीवर्ड हो गया एडोबी पॉडकास्ट डॉट AI। ये क्या है इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एडोबी पॉडकास्ट डॉट AI ये है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं इस टूल का इस्तेमाल करके इनहेंस स्पीच, माइक चेक, स्टूडियो, ये सारे फीचर्स मिलते हैं। माइक चेक, गो टू माइक चेक। ठीक है, साइन अप, इस तरह से ऑप्शन है कि माइक हम माइक चेक कर सकते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है ये ऑडियो को इन्हेंस करता है। देखिए, तो ये ऑडियो को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे कोई भी फाइल हम अपलोड कर सकते हैं। 30 मिनट का 500 MB तक का फाइल हम यहाँ पे अपलोड करेंगे तो उसका ऑडियो इन्हेंस कर देगा। तो ये टूल है, तो इसके बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और सर्च करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एंटर करते हैं गूगल पे इसका APK फ्री डाउनलोड। तो यहाँ पे जैसे हमारा आपने कंटेंट डिसाइड कर लिया है। यहाँ पे देखेंगे APK, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सर्च हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे APK और यहाँ पे फ्री डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू डाउनलोड एडोबी। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है, जब भी हमें टाइटल में लिखना है कोई वर्ड तो हमेशा उसके हर एक करेक्टर को AI, चूँकि एक शॉर्ट फॉर्म है तो इसका दोनों करेक्टर हमेशा कैप्स में रहेंगे, बड़े लेटर में। हाउ टू डाउनलोड APK ऐप। ठीक है, फॉर फ्री। ठीक है, ये हमने कंटेंट आइडिया बना लिया है। अब कंटेंट आइडिया में क्या करना है, सबसे पहले हमें इंट्रो लिखना है। इंट्रो में क्या होता है मैं आपको बताते चलता हूँ। इंग्लिश में मेरा हाथ उतना क्लियर साफ नहीं है, मैं उतने अच्छे से कंटेंट नहीं लिख पाता हूँ। स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं, इंट्रो लिखते हैं। इंट्रो लिखते हैं तो इंट्रो के लिए हम इंट्रो में हमेशा एकदम क्लियर जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पर हम इंट्रो इसका बनाते हैं। देखिए मैं भी एकदम बिल्कुल नया हूँ, आप भी नए हैं। तो यहाँ पर इंट्रो हम इसका बनाएंगे इस तरह से। इसका नाम क्या है, एक बार हम नाम इसका कॉपी कर लेते हैं, podcast.ai। देखेंगे यहाँ पे इंट्रो में हमने इस तरह से हमने इसका बना लिया है इंट्रो कंटेंट। यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे पहले मैंने ट्रस्ट जनरेट किया। ट्रस्ट जनरेट किया है जो एकदम रियल जानकारी है। जैसे एडोबी पॉडकास्ट एक ऐसा टूल है जिससे कंप्लीट ऑडियो मैनेज किया जा सकता है, रिकॉर्डिंग से लेकर फाइनल ऑडियो तक। इसमें मुख्य 3 टूल होते हैं, लाइक माइक चेक, इनहेंस स्पीच और स्टूडियो। ठीक है, ये 3 इसके कैटेगरी हैं जो कि मैंने यहाँ से देखा। आप देखें 3 कैटेगरीज हैं। और इसके बाद मैंने बताया कि इस पर अगर आपको किसी को पॉडकास्ट का क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सही करना है तो इसका ऐप डाउनलोड करके इसके 2 फीचर का इस्तेमाल कर सकता है। चूँकि तीसरा जो फीचर्स है ना, इसमें देखेंगे रिक्वायर्ड एक्सेस, इसमें कुछ ऑप्शन है जो कि अभी शायद इनेबल नहीं है सभी के लिए। और यहाँ पे मैं जानकारी साझा कर रहा हूँ कि कैसे इसके APK फाइल को फ्री में डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे मैंने कंटेंट में एक ट्रस्ट भी जनरेट किया और यहाँ पे फीचर्स के बारे में भी बताया और साथ में मैंने अपना कीवर्ड भी इस्तेमाल किया। तो इस तरह से हम इसका पहला कंटेंट बनाएंगे और इसके बाद देन हम बताएंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एडोबी। तो यहाँ पे हमारा जो अगला कंटेंट होगा व्हाट इज। ठीक है, इसके बारे में पूरा लिखेंगे ये क्या क्या होता है। और इसके बाद यहाँ पे इसके फीचर्स, तो एडोबी फीचर्स। इसके बाद हम लिखेंगे इसका, जैसा कि मैं ऑलरेडी कंटेंट राइटिंग में बता चुका हूँ तो इसको मैं इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ, कंटेंट राइटिंग में मैंने लिख के बताया है। तो देन हम इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे, जो भी इसके फीचर्स हैं। 3 फीचर्स हैं, यहाँ पे इनहेंस स्पीच, माइक चेक एंड स्टूडियो। इन तीनों फीचर्स के फंक्शंस बताएंगे, इस्तेमाल करने के बारे में बताएंगे। उसके बाद देन बताएंगे हाउ टू। यहाँ पे ये वाला हेडिंग हम कॉपी करके ही पेस्ट कर देते हैं कि हाउ टू डाउनलोड। ठीक है, इसमें हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप गाइड, जैसे स्टेप 1 कहाँ से मिलेगा ये, उस तरह से डाउनलोड करने के बारे में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाउ टू यूज। ठीक है, यहाँ पे हम बताएंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। एक फीचर्स बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो उसमें एक रियल हम इस्तेमाल करके बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम स्पीच पे क्लिक करते हैं तो हमने पहले स्टेप पे बता दिया कि अगर किसी को अपनी ऑडियो क्वालिटी इन्हेंस करनी है तो उसको क्या करना है। यहाँ पे टूल्स पे आएगा,
टूल्स पे आएगा, इनहेंस स्पीच पे क्लिक करेगा। इनहेंस स्पीच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट सबका लगाते जाना है, टूल्स ऑप्शन पे, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका लिया, लगा दिया, देन इसका स्क्रीनशॉट लेके और देन यहाँ पे आप चूज फाइल है और यहाँ पे इनसाइड लिख दिया कि इतने टाइम का ये हो सकता है। देन यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके कोई अपना MP3 क्रिएट करेगा, सेलेक्ट करेगा और देन फाइनली एडिट करके वो ऑप्शन भी दिखा देना है। तो इस तरह से आप बता देंगे हाउ टू यूज करेंगे कैसे, और उसमें भी स्टेप बाय स्टेप गाइड, देन अपना फाइनली एक ओवरव्यू शेयर कर देना। तो कंप्लीट ये 1500 से 2000 वर्ड का ये कंटेंट अच्छा सा बन जाएगा और जिसको आप शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से कंटेंट आप बना सकते हैं, आप फर्दर बहुत सारे कंटेंट आप पब्लिश कर सकते हैं। और देन आता है ऑप्शन लाइक फीचर इमेज का। फीचर इमेज आप देखेंगे इस कंटेंट में हमें फीचर इमेज लगाना पड़ता है, यहाँ पे आता है ऑप्शन, और यहाँ पे फीचर इमेज हमें चाहिए तो कैनवा पे जाएंगे। कैनवा पे हम फीचर इमेज का जो साइज़ मैं यूज करता हूँ 1200x685 पिक्सल का हम इमेज साइज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी इसका एक फ़ोटो लेकर आप लगा सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो। जैसे मान लीजिए हमने एक स्क्रीनशॉट डाउनलोड कर लिया है, इसको हम लाते हैं यहाँ पे लाने के बाद हम क्या करते हैं, चूँकि ये ऑफिशियल वेबसाइट का है तो कोई दिक्कत होगी नहीं, तो यहाँ पे हम रखते हैं और यहाँ पे हमें ना क्लियर एक जानकारी दे देनी है कि, और इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड हमेशा JPG में करना है क्योंकि JPG का फाइल थोड़ा सा छोटा होता है। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखेंगे फीचर इमेज पे ऑप्शन है, फीचर इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद पहले इसको रीनेम करेंगे। यहाँ पे हमारा जो मेन कीवर्ड है उसको कॉपी कर लेंगे। देन यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद पहले हम इसको रीनेम करेंगे, अपना मेन कीवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अल्ट टैग में भी अपना मेन कीवर्ड हम यहाँ पे डालेंगे, इसको ऐड करेंगे। देन यहाँ पे कैटेगरीज ऑप्शन आता है, जो हमने कैटेगरीज ऑलरेडी बनाया था, तो यहाँ पे गाइड है तो इस गाइड को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखेंगे रैंक मैथ का SEO टूल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले हम टाइटल और इसका लाइक परमालिंक और इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ से लिखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन देखिए जैसे परमालिंक है ना, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो परमालिंक हम क्या करेंगे, हाउ टू हटा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे इतना ही रहने देंगे, APK रहने देंगे, डाउनलोड एडोबी पॉडकास्ट APK। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मैं मान लीजिए एग्जांपल के लिए ऐसा ऐड कर रहे हैं तो ऐसा ऐड करके सेव कर सकते हैं, जो कि 160 कैरेक्टर का। यहाँ पे फोकस कीवर्ड भी ऐड करेंगे, जैसे फोकस कीवर्ड है ये आपका, तो यहाँ पे इसको भी ऐड करेंगे और उसी हिसाब से अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे, उसी हिसाब से आपके कंटेंट को स्कोर मिलेगा। देखिए यहाँ पे 61 मिल गया है, तो इस हिसाब से आपके कंटेंट को स्कोर मिलेगा। यहाँ पे बेसिक जो जानकारी है देखेंगे तो यहाँ पे आपको टिक हो जाएगा सारा ये ऑप्शन, जैसे आप इसको बढ़िया से लिख के पब्लिश करेंगे। देन यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करके हम उसको पब्लिश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंटेंट पूरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको व्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिखेगा ये, और यहाँ पे आ जाएंगे होम पेज पे तो देखेंगे ये हमारा पहला कंटेंट ऑलरेडी पब्लिश हो जाएगा। तो इस तरह से हम पब्लिश करते हैं, और जब हम कंटेंट पहला पब्लिश करते हैं तो उसको थोड़ा टाइम लगता है इंडेक्स होने में, तो थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जल्दीबाजी करने से कोई चीज़ हासिल नहीं होगा, जल्दीबाजी करने से कुछ मिलेगा नहीं, तो उसको छोड़ दें, उसमें थोड़ा सा टाइम दें, ठीक है। आप सभी को ये समझ में आ गया हो, पूरा ट्यूटोरियल मैंने पूरा बता दिया है कंप्लीट, इसमें कोई चीज़ ऐसा बचा नहीं है। कंटेंट फाइंड करने के लिए 2 बार मैंने बताया, कीवर्ड फाइंड करने के लिए 2 बार मैंने बताया। तो अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।